हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन क्या होता है? जब भी रेप्लिकेशन दो डायरेक्शन से होती है, जिसके वजह से एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं और दूसरी तरफ लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे और दोनों साइड्स होंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे? बाई डायरेक्शनल कहेंगे। दैट इज़ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। मीन्स bidirectional replication is a method of DNA replication involves replicating DNA in two directions at the same time, resulting in a leading strand and lagging strand. मतलब एक ही समय में दो डायरेक्शन में अगर रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अब समझते हैं व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। हम जानते हैं रेप्लिकेशन के दौरान एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं तो एक डीएनए में ओरिजिनल स्ट्रैंड होंगे, मीन्स पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे, और दूसरे जो डीएनए होंगे उसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं। इसी को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। मीन्स हाफ पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे और हाफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं: द रेप्लिकेशन इन विच वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंजर्व्ड एंड the other is synthesized according to complementary base pairing। अब समझते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन को। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं: व्हाट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन? व्हेन द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए अनवाइंड्स डीएनए रेप्लिकेशन ऑन one of the two strands, that is 3' to 5', can easily proceed continuously in 5' to 3' direction. This behavior, where the leading strand is synthesized continuously and the lagging strand is synthesized discontinuously, is called semi-discontinuous replication. जब डबल हेलिक्स जो होते हैं डीएनए के जब खुलते हैं, उसमें से जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें से कोई एक स्ट्रैंड दैट इज़ 3' to 5' की ओर जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्टीन्यूसली स्ट्रैंड बनते हैं जिसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि उसके ऑपोजिट साइड में लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं जो कि डिसकॉन्टीन्यूसली होते हैं। इसी बिहेवियर को हम कहते हैं सेमी डिसकॉन्टीन्यूअस रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? DNA replication is the process by which DNA makes a copy of itself during cell division. DNA replication वह प्रोसेस होता है जिसके वजह से DNA अपने जैसा हूबहू एक कॉपी बनाते हैं जब सेल का डिवीजन होती है। हम जानते हैं DNA जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, मीन्स अपने जैसा हूबहू 2 DNA को प्रोड्यूस करते हैं। कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि DNA रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स पे कहाँ पे होते हैं? हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। इट्स मीन्स प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन जो होते हैं यूकैरियोट्स में कहाँ पे होते हैं? हम जानते हैं यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर डीएनए होता है, रेप्लिकेशन जो होंगे विद इन द न्यूक्लियस में होंगे। कभी कभार आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? जब पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप आपस में मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डीएनए हेलिक्स की पिच कितनी होती है, तो उसका आंसर जो होगा दैट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम, या हम बोल सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। कभी कभार ये भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स में डिफरेंस क्या है? हम जानते हैं प्यूरिन्स जो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि पिरिमिडिन्स जो होते हैं डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि पिरिमिडिन्स जो होते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन, जबकि ग्वानिन जो होते हैं ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि डीएनए हेलिक्स की डायमीटर कितनी होती है, तो उसका आंसर होगा 20 एंगस्ट्रॉम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए का बैकबोन क्या होता है, तो उसका आंसर होगा शुगर एंड फॉस्फेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं जब शुगर के साथ जुड़ते हैं तो कौन सी बॉन्ड होती है उन दोनों के बीच में, तो उनके आंसर होंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है, ये भी पूछे जाते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़े रहते हैं शुगर के साथ उन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, तो इसके आंसर होगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब समझते हैं मल्टीपल रेप्लिकॉन और सिंगल रेप्लिकॉन को। हम जानते हैं यूकैरियोट्स में बहुत सारे रेप्लिकॉन देखने को हमको मिलते हैं जिसको हम लोग मल्टीपल रेप्लिकॉन कहते हैं। हर एक रेप्लिकॉन में स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, और ओरिजिन पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। बट इन प्रोकैरियोट्स जहाँ सर्कुलर डीएनए होते हैं यहाँ पे सिंगल रेप्लिकॉन देखने को मिलते हैं। अब कुछ एंजाइम के फंक्शन को देखते हैं, जैसे टोपोआइसोमेरेज। सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए या सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने के लिए टोपोआइसोमेरेज जो होते हैं वो काम करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हेलिकेज एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? हम जानते हैं डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने का काम हेलिकेज एंजाइम करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसएसबी प्रोटीन? एसएसबी प्रोटीन जो होते हैं दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये दो स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए को उनको सेपरेट करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज? हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं उस ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में जो गैप क्रिएट होते हैं उस गैप को हीलिंग करने का काम डीएनए लाइगेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3? डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होते हैं वो एलोंगेशन में मदद करते हैं। जो पेंटोस शुगर डीएनए में पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा डीऑक्सीराइबोस। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा भी पूछे जाते हैं जो पेंटोस शुगर आरएनए में पाए जाते हैं उनका नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा राइबोस। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डीनेचरेशन और रीनेचरेशन आप क्या समझते हो? हम जानते हैं जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं उन्हें जब मैं हीट करूं जो कि बहुत ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं तो वो क्या होंगे, खुल जाएंगे, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल जाते हैं। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए जब कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में, जब हीट अप्लाई की जाती है तो उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। जब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो कि डीनेचर्ड है उन्हें जब हम ठंडा करते हैं, जब कूल करते हैं तो फिर से ये रिवाइंड करते हैं और बन जाते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रीनेचुरेशन। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज़ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, तो इसका आंसर होगा मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए इज़ द टेम्परेचर एट विच हाफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर डीनेचर्ड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।